हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र बाबू। चैनल का नाम सुरेंद्र बाबू है। आज हम तुलना प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। तुलना का अर्थ। तुलना शिक्षण की सहायक प्रणाली है। इसका प्रयोग अन्य प्रणालियों के साथ शिक्षण को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। लैंड ने लिखा है, तुलना का अर्थ है एक तथ्य को दूसरे के साथ रखना और दोनों के निकट संबंध का अध्ययन करना। इसके अर्थ को विस्तृत करने के लिए इसमें विभिन्नता को भी सम्मिलित करना चाहिए। तुलना प्रणाली का प्रयोग भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र आदि सभी विषयों में होता है। तुलना का उद्देश्य छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण, चिंतन गुणों का विकास करना। जब शिक्षक दो वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं आदि में समानता असमानता बताते हुए छात्रों से प्रश्न पूछता है, तब उनमें इन गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास होता है। इसके अतिरिक्त छात्र एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर अपने ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करते हैं। तुलना किए जाने वाले तथ्यों या विचारों में समानता या असमानता की बातें छात्रों से पूछी जानी चाहिए। ऐसा करने से उनमें रुचि, जिज्ञासा और सक्रियता का अभाव नहीं हो पाता है। जिन बातों की तुलना की जाए उनका पूर्व ज्ञान छात्र को अवश्य होना चाहिए। ऐसा ना होने से तुलना नहीं कर सकते हैं। केवल उन्हीं तथ्यों और विचारों की तुलना करनी चाहिए जो छात्रों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो और जिनसे उनकी विचार शक्ति का विकास हो। तुलना से प्राप्त निष्कर्षों को क्रमबद्ध करके छात्रों से सामान्य नियम का सिद्धांत निकलवाना चाहिए। तुलना प्रणाली छोटा है और अब हमें कथा प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी का अर्थ। कहानी कहना एक अति प्राचीन कला है। इसके द्वारा किसी विषय या घटना को मनोरंजक बनाकर छात्रों को उसका ज्ञान सरलता और सफलता से प्रदान किया जाता है। कहानी का उद्देश्य छात्रों में पाठ्य विषय के प्रति रुचि और उत्साह को जागृत करना। इसलिए कहानी कहने को औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना गया है और प्रत्येक शिक्षक को उससे पूर्ण रूप से अवगत होने का परामर्श दिया है। ग्रीन व बर्चेने का कथन है, किसी कहानी को अच्छी प्रकार कहने की योग्यता को शिक्षक का उचित रूप से आवश्यक गुण माना जा सकता है। कहानी प्रणाली के प्रयोग के संबंध में सावधानियों का उल्लेख किसने किया है? रायबर्न। कहानी कहने की सावधानियाँ। कहानी पढ़ी नहीं जानी चाहिए वरन कही जानी चाहिए। यदि कहानी पढ़ी जाती है तो उसकी अधिकांश रोचकता नष्ट हो जाती है। शिक्षक जिस कहानी को कहना चाहता है उसे वह आद्योपांत याद होनी चाहिए। कहानी कहते समय शिक्षक को उसे पुस्तक आदि में देखने के लिए नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे धारा प्रवाहिकता और मनोरंजन का क्षय होता है। शिक्षक को कहानी का विवरण उसमें आई हुई घटनाओं के क्रम में देना चाहिए। शिक्षक जिस कहानी को कहना चाहता है उसमें उसे रुचि होनी चाहिए, अन्यथा वह अपने श्रोताओं में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता है। छोटे बालकों की कहानियों में अधिकाधिक क्रियाओं का समावेश होना चाहिए।
क्योंकि उनकी क्रियाओं में आनंद आता है। छोटे बालकों की प्रारंभिक कहानियाँ उन विषयों के बारे में होनी चाहिए जिनका उन्हें अनुभव हो। कहानी कहते समय शिक्षक के सामने उसका मानसिक चित्र उपस्थित रखना चाहिए, तभी उसकी कहानी क्रमबद्ध और मनोरंजक हो सकती है। कहानी बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से कही जानी चाहिए, पर आवश्यकता के अनुसार हाव भाव और अभिनय अवश्य किया जाना चाहिए। कहानी बालकों के ज्ञान और मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। 10 वर्ष के बालकों के लिए 5 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त कहानी सुनाना केवल समय को नष्ट करना है। यदि कहानी में ऐतिहासिक तथ्य नहीं है तो छात्रों की आयु को ध्यान में रखकर उसे छोटा या बड़ा कर देना चाहिए। कहानी कहते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किन उद्देश्यों से कहानी कह रहा है। उद्देश्यहीन कहानी निरर्थक होती है। कहानी कहते समय हास्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बालकों का सजग रखने में सहायता मिलती है। सभी आयु के बालकों को केवल वे ही कहानियाँ सुनानी चाहिए जो उनके कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे।